योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया संविधान का आर्टिकल 21 का जिक्र? क्या फिर से योगी जी को बनवाना होगा घर? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त? मिलेगा हर सवाल का जवाब। बने रहे फेडरल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं फेडरल भारत न्यूज। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को उजाड़े गए घरों को फिर से बनवाना होगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी दिखावे की चीज नहीं है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन की वजह से यूपी सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी का घर गिरा देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि अगर आपने घर गिराया है तो उसे बनवाना भी पड़ेगा। दरअसल यूपी में प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सरकार कानून से ऊपर नहीं है। अगर किसी का घर गिराया गया है तो उसे फिर से बनवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 केवल किताब में लिखी बात नहीं है, यह आम नागरिक का मूल अधिकार है। बिना उचित प्रक्रिया के किसी को बेघर करना कानून का उल्लंघन है। सरकार को घर बनाकर देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाया यह कदम? बता दें, प्रयागराज में वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस कार्रवाई को चौंकाने वाला और गलत उदाहरण बताया है। न्यायमूर्ति ओका ने 2 टूक कहा कि अनुच्छेद 21 नाम की भी कोई चीज है, यानी हर नागरिक को जीने और रहने का अधिकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले का हवाला दिया जिसमें किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले तय प्रक्रिया का पालन करने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने शनिवार देर रात को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया और अगले ही दिन उनके घर तोड़ दिए गए, जिससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनाने का मौका नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे जमीन के वैध पट्टेदार थे और उन्होंने अपनी भूमि को फ्री होल्ड संपत्ति में बदलने के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने गलत तरीके से उनकी जमीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया, जिनकी 2023 में हत्या हो गई थी। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रुख योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है। क्या वाकई जिनका घर उजाड़ा गया है उन्हें न्याय मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फेडरल भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।